नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के पोखराहा ग्राम में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 मार्च है और आज बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब की जन्म जयंती है। इसी अवसर पर इस गांव में यहाँ पर एक छोटा सा सभा का कार्यक्रम लगा हुआ है जो बामसेप एवं सभी सहयोगी संगठन के द्वारा। तो आइए हम कुछ लोग हैं यहाँ से हम बात करते हैं कि इस जन्म जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला प्रभारी हैं मिथिलेश यादव जी। मिथिलेश जी बताइए, कांसीराम साहब की जन्म जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आपका। आज बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब जी का 89वां जन्म जयंती है और हम लोग जन्म जयंती आयोजित किए हुए हैं पोखराहा पंचायत स्तरीय कार्यक्रम पोखराहा ग्राम में। और इस कार्यक्रम से हम मूल निवासी बहुजन समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवर कांसीराम साहब ने सूखी रोटी खा करके समाज के पाई ले करके और 10 पैसा 5 पैसा जो एक पाई जो समाज से मिला उस पाई को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाया और बहुजन समाज को इस देश के राजनीति में अवसर दिलाया। और इसके वजह से बहुजन समाज में इनके वजह से बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना आई और इनके राजनीतिक में कदम रखने के बाद ही सारे देश भर में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी पार्टियां बना करके राजनीतिक में आए। और मानवर कांसीराम साहब हमेशा एससी और बीसी को एक साथ राजनीतिक में आना चाहिए ऐसा प्रयास करते थे। और इनके नक्शे कदम पर बिहार में भी रामविलास पासवान जी और लालू यादव जी एक साथ आए थे तो बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ। और अभी तक वह परिवर्तन है कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ धूल चाटने पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मानवर कांसीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के साथ गठबंधन बनाया तो वहाँ भी बहुत दिनों तक उन लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी सत्ता के लिए। और ऐसे सारे देश भर में इस तरह के हुआ तो हम इस मौके पर मूल निवासी बहुजन समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग एससी बीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर रहें और इस देश की राजनीति में पकड़ बनाए, इस देश का शासक बने। साथ ही इस मौके पर मैं समाज को एक और संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे मानवर कांसीराम साहब हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हुए, माता सावित्रीबाई फुले हुई, जितने भी हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए, हुक्मरान बनाने के लिए ज़िंदगी जवानी लगाया, उन सारे महापुरुषों की आंदोलन को आज वर्तमान समय में आदरणीय वामन मेश्राम साहब उस आंदोलन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं मूल निवासी बहुजन समाज से आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि आप लोग बाबा साहब के संघर्ष को नहीं देखा, कांसीराम साहब की संघर्ष को नहीं देखा, ज्योतिराव फुले की संघर्ष को नहीं देखा, लेकिन वर्तमान समय में जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब संघर्ष कर रहे हैं उसको उनके संघर्ष को देखना चाहिए और उनके संघर्ष के साथ मिलजुल करके जो अपने महापुरुषों की सपना था उसे पूरा करने के लिए हमें ज़िंदगी जवानी लगानी चाहिए, ऐसा आग्रह और अपील करते हुए चलो गांव की ओर ये क्या कार्यक्रम। चलो गांव की ओर कार्यक्रम हम औरंगाबाद में ही नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है चलो गांव की ओर, लेकिन उसके तहत हम लोग औरंगाबाद के 204 पंचायत में और लगभग 2200 गांव में जाने का हम लोग इसलिए प्लान बनाया हुआ है कि जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन था उस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया जाए और जन आंदोलन में रूपांतरित करके जो हमारे महापुरुषों का अभी भी अधूरा सपना है, जो मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि यदि न्याय चाहिए तो शासक बनो। शासक आज भी हमारा समाज शासक करती जमात नहीं बना, आज भी हमारे दुश्मनों ने
हमारी राजनीतिक पार्टियों को, मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों को केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया। और जो मानवर कांसीराम साहब न्याय चाहिए तो शासक बनो ऐसा सपना देखते थे, उनके सपने को चकनाचूर करने के लिए ब्राह्मणों ने, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट के लोगों ने ईवीएम मशीन लाया और ईवीएम मशीन ला करके उनका सपना चकनाचूर कर दिया है। हमारे महापुरुषों की, सभी महापुरुषों की सपना अभी भी अधूरी है। उस अधूरी सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने चलो गांव की ओर अभियान कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत प्रत्येक दिन हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में भी हम हमारे लोगों को जुड़ने के लिए अपील करते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और ये जो आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्यक्रम चल रहा है उसका हिस्सा बने, उसका सिपाही बने और अपने महापुरुषों की कारवां को सफल करें। हमारे साथ में बात करने के लिए सांस्कृतिक कला जथा मंच के राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष हैं जितेंद्र अंबेडकर जी हैं। क्या कहेंगे आज मानवर कांसीराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर, जिस तरह से कांसीराम साहब ने मेहनत कर कर के इतना यहाँ तक लाया, क्या वो मिशन अभी भी बरकरार है? क्या क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने देश के वासियों को, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ के लोग जो हमारा ये भारत देश का मूलवासी हैं, कि आप आज के डेट में देश में हर जगह और अनेक प्रकार से हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। विषय तो गम की है, चूँकि हमारे बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब इतने बड़े नेतृत्व करता थे जिन्होंने हम जैसे भारतवासियों को, दबे कुचले लोगों को, मजलूमों को उन्होंने शासक बनाने का उन्होंने जो मुहिम चलाया वो पूरे देश भर में आज भी दिखता है। मानवर कांसीराम साहब जब अपना क्रांति छड़े उस समय शायद हम लोग को होश नहीं था, लेकिन आज जब हम उनके जीवन और उनकी जीवनी और उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो संघर्ष है उसको पढ़ते हैं तो शरीर का अंदर से हिल जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के डेट में मानवर कांसीराम साहब को हर एक गांव में, जहां हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के भी लोग हैं, तो वहां हर एक गांव में मानवर कांसीराम साहब को आज उनके हर एक गांव में ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिए है, उनकी जन्म जयंती मनाना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा अपने देशवासियों से कि मानवर कांसीराम साहब जो संघर्ष किए उनकी रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। बस ये मेरा संदेश। जैसा आप